हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारा बहुत ही जबरदस्त अच्छा बैच चल रहा है, जिसमें हमारी बच्चों एक्सरसाइज 3.1 में आपको पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, 3.2 शुरू हो रही है और ये एनसीईआरटी की आपकी बुक धीरे धीरे कराई जा रही है। ठीक है, एक चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आप भी वाला अध्याय चल रहा है, कौन सा? मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला अध्याय आप आपको करा रहे। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले प्लीज बच्चों, चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के सेशन की बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आपको अपनी पेन को अपनी नोटबुक तैयार रखिए, पहले लेक्चर लीजिए, लेक्चर लेने के बाद में आपको लिखना है। तो बच्चों पहला सवाल, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। ये वाली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है अगली, यदि ए बराबर आव्यूह 2,4 3,2 आव्यूह बी बराबर 1 3 आव्यूह सी बराबर ये, तो हम मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले ये सवाल में दे रखा है कि हमारे सवाल में कितने आव्यूह है? आव्यूह ए, आव्यूह बी, आव्यूह सी, तीन आव्यूह है। कितने आव्यूह है बच्चों? तीन। तो तीनों आव्यूह दे रखे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें इसके नीचे सवाल के नीचे देखो 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं, यानी ये 5 आंसर तुम्हें निकालने हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखोगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आव्यूह ए का मान लिखो। देखो a लिखा है तो a की जगह a का मान 2,4 3,2 प्लस बीजे प्लस लगा। b की जगह देखिए, b की जगह कितना है? 1 3 माइनस 2 5। तो यहां से फटाफट करोगे क्या हो जाएगा ये? देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है। पहला दो आव्यूह दे रहे हैं, कितने आव्यूह हैं? दो। तो दोनों आव्यूह में जोड़ने का तरीका ये होता है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ ऐड किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा। घटाने का चिन्ह होता तो घटाते। तो 2 के संग 1, 2 प्लस 1, पहले आपको डिटेल में बता देते फिर सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 1, फिर 4 के संग 3, 4 प्लस 3, 3 के संग 2, 3 बीच में माइनस चिन्ह लगा -2, 2 के संग 5, 2 5। तो करिए से फटाफट। 2 और 1 कितने हो गया? 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7। तो ये हमारा बच्चों कितने आसानी से हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली। आप भी 3 7 1 7, ये हमारा आंसर हुआ। अब फटाफट अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या करोगे? a की जगह a की वैल्यू लिखे हुए। a की वैल्यू कितनी है? 2 4 3 2, बीच में माइनस चिन्ह लगाया। b की जगह देखिए, b की वैल्यू कितनी है? 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5, b की जगह b का मान लिख दिया। क्या करेंगे? फटाफट घटाना है आपको। 2 में से 1, 2 में से, अब देखो जोड़ने का चिन्ह लगाया तो जोड़ा हमने, अब घटाने का चिन्ह लगाया तो घटाना है आपको, माइनस करना है। 2 में से 1, 4 में से 3 घटाओगे, 3 में से 2। अब यहाँ ध्यान रखना है, 3 में से हमें 2 घटाना, एक माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस 3 प्लस 2, 2 में से 5 घटाओगे, 2 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 5, 5 में से 2 गया -3। ये आपका दूसरा आंसर। तो कितने आसानी से एक्सरसाइज चल रही है, बहुत ही चीज मैथ है बच्चों 12th का। तो प्लीज आप अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा बताइए इस बैच के बारे में कि आप बढ़िया तरीके से यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट हासिल करने वाले हो। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका 3a माइनस सी। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3a माइनस सी के लिए सबसे पहले 3 लिखा है तो 3 लिखो। अब लिखा है a की जगह आव्यूह a लिखना है। 2 4 3 2 माइनस सी की जगह c की वैल्यू पुट करनी है। -2 5 3 4, इतना किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो 3 आव्यूह क्या आगे 3 लिखा, तो इस 3 का मल्टीप्लाई आव्यूह में जितने भी अवयव लिखे हुए हैं इस 3 का मल्टीप्लाई सभी अवयवों में करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 तक का 9, 3 दूनी 6। देखो 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 तक के 9, 3 दूनी 6 माइनस। अब -2 5 3
4, इस तरीके से लिख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसे, देखिए घटाना है अब आपको, तो 6 में से घटाएंगे 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो एक तो माइनस का चिन्ह पहले से एक बार लगा तो माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 5 घटाइए, 12 में से 5, 9 में से 3, 9 में से 3, 6 में से 4, ये घटाएंगे क्या बनेगा आपका, 6 और 2 8, 5 में 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया बच्चों 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। ये इस तरीके से हमने तीसरा आंसर निकाला। और चौथा नंबर आंसर क्या है, देखो चौथा कैसे निकालेंगे, तो चौथे नंबर में दे रखा है बच्चों ए बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखो, 2 4 3 2, गुणा बी की जगह बी की वैल्यू लिखो, 1 3 -2 5। अब देखो गुणा करने का तरीका क्या है, अब देखिए बच्चों ये आपका इसे, अब इसमें गुणा करना है आपको, तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, देखो जब भी दो आव्यूहों का गुणा करना हो, ध्यान लिख देते हैं, जब भी आव्यूह का गुणा करना हो, दो आव्यूह का, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, पंक्ति का गुणा किस में करेंगे, स्तंभ में, यानी रो का मल्टीप्लाई करना है आपको कॉलम में, आर सी, ये आपको अपने ध्यान में रखना है, ध्यान में, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये पंक्ति है, ये क्या है पंक्ति, ये है स्तंभ, तो पंक्ति टू स्तंभ, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो देखो 2 का गुणा करेंगे पहले 1 में, 2 एकम 2 गुणा 1, अब 2 का गुणा 1 में कर लिया, अब दूसरे अवयव का देखो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, इसे देखो ऊपर वाला तो समझ ही गए, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। अब समझेंगे इसे थोड़ा सा, इस वाले में बच्चों आसानी से समझेंगे। देखो गुणा करने का तरीका ये होता है, जैसे ये हमारा चौथा नंबर लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बी बराबर 2 4 2 4 3 2, फिर लिखा है आपका 1 3 -2 5। फटाफट देखेंगे, देखो गुणा करने का तरीका ये होता है, जैसे ये बनी है पंक्ति, ये क्या है पंक्ति, और ये बना है दूसरी तरफ स्तंभ, ठीक है, 2 4 2 4 और स्तंभ हो गया 1 -2 1 -2, तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा हुआ, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, इस तरीके से। तो पंक्ति का गुणा करना है स्तंभ में, कैसे करेंगे, 2 का 1 में 2 एकम 2, फिर 4 का 2 में 4 दूनी 8, इस तरीके से तो गुणा कर दे बराबर, ठीक है। तो पहले यहाँ नीचे लिखा है, यहीं से करते हैं, तो सबसे पहले 2 का 1 में 2 एकम 2, 4 का 2 में 4 दूनी 4 गुणा 2, चलो ऐसे लिख देते हैं। अब फिर पंक्ति का, अब दूसरे वाले पे, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 2 का 3 में 2 गुणा 3, 4 का 5 में, प्लस का चिन्ह लगा, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, 3 का 1 में 3 एकम 3, अब अवयव भी ध्यान रखना, पहले अवयव का पहले में, दूसरे अवयव का दूसरे में, 3 का 1 में 3 एकम 3, अब बीच में माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि माइनस आ रहा है, 2 का 2 में 2 गुणा 2, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का बच्चों दूसरे स्तंभ में, तो 3 का 3 में 3 का 3 में, 2 का 5 में 2 का 5 में, इस तरीके से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिए, या 3 का 3 में 2 का 5 में, यानी पंक्ति का स्तंभ में गुणा, फिर पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में, इस तरीके से। अब क्या करेंगे फटाफट देखो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दिए 6, 4 पंजे 20, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 2 पंजे
कितने हो गए 10। तो इसे और आगे बढ़ाइए, 8 में से 2 गया -6, 20 और 6 26, 4 में से 3 गया -1 और ये 19, ये कितना 19। तो बच्चों इस तरीके से देखो मैंने आपके सामने आई एक्स हमारी 3.2 स्टार्ट हुई। तो इस 3.2 का बच्चों आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन किया, जिसमें अब आपका एक और पार्ट रह गया। देखो ए भी मैंने समझा दिया, बी ए आप अपने आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बी का मल्टीप्लाई अब आपको ए में करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूँ, होमवर्क में से आप करोगे घर पर, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों हमारी छोटी रहेगी, परंतु काफी इम्पैक्टफुल और काफी मददगार है आप बच्चों के लिए। तो ऐसे ही आपका बच्चों बेस्ट धुआंधार बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। तो प्लीज बच्चों चैनल पे आप अपने साथियों को बताइए कि बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल पर सर के द्वारा 0 to हीरो बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें सीखने को मिल रही है। तो प्लीज बच्चों चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर किया करो। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं आजकल, आप कमेंट जरूर करो, वीडियो देखिए कमेंट जरूर करो कि इस जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, ठीक है। कमेंट शेयर करें अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा, जिससे उन्हें भी पता चले। और ऐसे बच्चे बेचारे आपके साथी जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाया, तो वो यहाँ से पढ़े बच्चों। रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ना आपको है, ठीक है। रिजल्ट हम दिलवाएंगे, मेहनत हम करवाएंगे, आपको खुद पढ़ना है, पर तो आप मेहनत करोगे, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। हम हर बार रिजल्ट देते रहे हैं, इस बार भी आपके 90+ मार्क, मैं आपको बच्चों गारंटी देता हूँ 90+ मार्क आपका कहीं नहीं गया है। अगर बोर्ड मैथमेटिक्स चैनल से आप पढ़ते हो तो बड़े आराम से 90+ मार्क बड़े आराम से अचीव करोगे। जो बच्चे थोड़े से भी ठीक ठाक, थोड़ा सा उनका मैथ अच्छा खासा है, तो वो उनका तो नंबर बड़े आराम से 100 मान के चलिए बच्चों। आप 90 हर साल हमारे वैसे ऑफलाइन वैसे बच्चों का ये रिजल्ट रहता है 91, 92, 97, 98, 99 तक के स्कोर गया है बच्चों, ठीक है। अब बारी 100 लाने की है, दिलवाने की, इसलिए आप बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो चलिए बच्चों, तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज, तो सेशन बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, क्लास लीजिए। धन्यवाद।